अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम ऑल। आज मेरे साथ जो यहाँ मेहमान मौजूद हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं। एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि ऐसे ख़ानदान में पले बढ़े और इतनी शोहरत हासिल की जिसके बारे में मेरा कुछ भी कहना छोटा मुँह और बड़ी बात के मुतरादिफ होगा। इट्स एन ऑनर टू बी सिटिंग हियर विद यू। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राहत, लोग समझते हैं कि जब इतना बड़ा ख़ानदान, इतना बड़ा नाम, आपकी नशोनुमा ऐसे घराने में हुई हो, इतना बैकग्राउंड हो, टैलेंट भी हो, तो शायद बड़ा आसान होता है कामयाबी हासिल करना। आई हैव सीन आपकी उड़ान, आपकी स्ट्रगल, आपकी मेहनत कि वो भी इन्वॉल्व हुई है। इस हवाले से लोगों को कुछ बताना चाहोगे? बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ कि और जिम्मेदारी बढ़ जाती है। हाँ। और आपकी जो आप जिस तरह से जो भी करेंगे आपको लोग कंपेयर करते हैं फिर आपकी फैमिली के साथ, आपके बड़ों के साथ, जो प्रीवियस वो चीज़ें जो ऑडियंस सुन चुकी होती है, आपकी आज की चीज़ों को कंपेयर तब की चीज़ों से किया जाता है। उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब के साथ पहले तो मुंह को खोलना ये बहुत बड़ी बात है, और ऊपर से एक बच्चा होना, क्योंकि मैं उनका शागिर्द भी हूँ और आई एम अडॉप्टेड सन एज वेल, तो उनकी लेगेसी को भी कैरी ओवर मैंने करना था जो कि मुझे पता ना था। तो उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब ने जिस तरह से मुझे सिखाया, म्यूजिक जिस तरह से उन्होंने मेरे जहन में डाला, वो और कोई उस्ताद ना कर पाता। खान साहब के टूर्स बहुत ज़्यादा हो रहे थे, मुझे बहुत ज़्यादा मौका मिला इंटरनेशनल ऑडियंस को कैसे सुनाते हैं ये जो गोरे हैं, जो फ्रेंच हैं और जो स्पेनिश हैं, जो हमारी लैंग्वेज से बिल्कुल नावाकिफ है, इटालियन, वो खान साहब को कैसे सुनते हैं, क्या सुना रहे हैं इनको वो। बिल्कुल। तो वो चीज़ मुझे बड़ा एक अच्छा मौका मिला उनको सुनने का और सीखने का, जिससे मैंने फिर सीखा। बॉलीवुड से पहले, जैसे आपने खुद भी जिक्र किया, आप तो हॉलीवुड से भी एक्सपोज थे। खान साहब के साथ, आप नुसरत फतेह अली खान के साथ आपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम किया, साथ गए, ट्रैवल किया, सीखा, तरबियत हासिल की, बचपन से चला आया। तो कैसा रहा ये सफर की इब्तिदा, कैसी रही आज जब आप इसको यहाँ बैठकर देखते हैं? सफर की इब्तिदा तो बहुत हसीन थी, क्योंकि उस्ताद साथ थे, अब्बा जो एक प्यार होता है, वालिद का प्यार, वो भी मौजूद था, और हंसी मजाक में कुछ ऐसी चीज़ें भी सीख गए कि बहुत मुश्किल चीज़ें थी जो मैं बिल्कुल सीरियस होकर सीखता तो मैं शायद ना सीख पाता, तो जो उन्होंने हंसी मजाक में सिखा दिया। उसके बाद जब उनकी वो नहीं रहे तो एक और मेरा सफ़र शुरू हुआ कि उनके बाद किस तरह से लोग मुझे पसंद करेंगे। उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब का जो फ्रेम है उसमें से निकल कर बाहर आना और ऑडियंस को कहना कि यार ये भी म्यूजिक है, इसको भी सुनो, तो ये बहुत मुश्किल थी, बहुत अजीब बात होती है। तो बड़ा मदद की अल्लाह ताला ने, सफ़र जारी रहा। उसके बाद फिर कठिन वक्त भी आए, जो फिर लोगों ने कहा कि इनका अपना म्यूजिक है। Just only one man. He's a one-man band. Thank you so much. बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक गाना जो वो लगन आया, उसके बाद फिर कलयुग का गाना आया। ये सफ़र की शुरुआत फिर अकेले हो गई। जिया धड़क धड़क, जिया धड़क धड़क, जिया धड़क धड़क जाए। आज अल्लाह का करम है, जो बॉलीवुड का जो आज 100वां साल इस दफ़ा है, और मेरा जो 10 साल मुकम्मल हो रहा है। ऐसी उलझी नज़रों से हटती नहीं, दांत से वैसे तो इंसान कहे कि राज you've made it, मगर अभी भी कोई ऐसा ख्वाब है जो पूरा ना हो या जिसकी तरफ देखते हो आप? जी, जाहिर बात है कि ख्वाब तो ऐसे जरूर आर्टिस्ट जो है वो देखते हैं कि जो मुश्किल से पूरे हों। हाँ, ये तो है। मैंने भी ऐसा कुछ ख्वाब देखा है, कुछ आगे भी सोचा है कि अच्छा ख्वाब है। उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब की एकेडमी, उस्ताद नुसरत फतेह अली खान एकेडमी, म्यूजिकल एकेडमी, अच्छा ये करना चाहते, तो वो करना चाहूँगा कि पाकिस्तान में टैलेंट जो बहुत है टैलेंट, वो अब एजुकेटेड टैलेंट बन जाए, समझदार और सीखा हुआ टैलेंट। बॉलीवुड की तरफ आएंगे, 10 साल भी हो गए, आप वहाँ पे अपने तजुर्बे को
किस तरह से देखते हैं या उसको कैसे बयान करेंगे? जो इंडिया में इंडिया में है स्पेसिफिकली, मैं इसलिए ये बात करूंगी क्योंकि आपकी ट्रेनिंग और तरबियत एज अ कव्वाल शुरू हुई। इन एसेंस आप उस घराने से उभरे। एक्चुअली अपनी बात बताऊं कि मैंने जो फर्स्ट अपना सॉन्ग था वो बॉलीवुड को सोचकर नहीं बनाया था, लागी तुमसे मन के लगन। लागी तुमसे मन के लगन ये तो हमारी एक एल्बम थी जिसका नाम हमने टाइटल ही लगन रखा था। वो जो एल्बम है वो पूजा भट्ट जी ने अपनी वो फिल्म के लिए ले ली थी। तो ये बॉलीवुड को सोचकर नहीं हमने किया था, ये हमारा अपना म्यूजिक था। बिल्कुल। हाँ। फिर उस म्यूजिक की वजह से ये सारा म्यूजिक जो है जो अभी तक मैं कर रहा हूँ वो उसी के इर्द गिर्द है। सही। उसी को रख के मेलो कंपोजिशंस, जो एक दौर होता था डिक चक टका, वो उसको कहते थे कि यार ये भंगड़ा म्यूजिक है, ये हिट होगा। हमने प्रूव किया कि नहीं, जो स्लो म्यूजिक है जिसमें मेलोडी है वो भी लोग सुनते हैं, वो सुनना चाहते हैं, वो भी हिट हो सकता है। वो ये सोच को बदलना पड़ेगा। वो अल्लाह ताला ने मदद फरमाई, हमने वो कर दिखाया। हमारे साथ यहाँ मौजूद है राहत फतेह अली खान साहब, उनसे गुफ्तगू जारी रहेगी मगर एक छोटे से वक्फे के बाद। जी वेलकम बैक। अच्छा राहत, उसी सवाल पे वापस आना चाहूंगी कि जो मौजूदा हालात हैं, कवाली उर्स, ये सब बदकिस्मती से कुछ अफसोसनाक वाकयात की वजह से मैं तो खुद भी बड़ी हैरान होती हूँ कि दाता दरबार और अब्दुल्ला शाह गाजी के रही नहीं है। मतलब ये चीजें हर्ट हुई हैं। वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे सब बराबर है, एक सकाफत का हमारा इतना खूबसूरत हिस्सा और विरसा है। बिल्कुल ऐसा ही। तो और कवाली उसका बहुत ही एक महफिल समा, उसका एक बहुत अहम सतून है उसका। तो आप कितना कर पाते हो इस या जितना किया करते थे मैंने हवाले से? बहुत दिल करता है कि उस पे जाया जाए, और मैं वैसे दरगाहों पे जाके सलाम करता हूँ, वो उनकी सारी करम की वजह से, उनकी बदौलत से सब कुछ है। मगर ये कि पब्लिकली जाके परफॉर्म बगैर सिक्योरिटी के करना, कितने लोगों को मेरी वजह से मुश्किल पड़ जाएगी, मुश्किल पड़ सकती है। तो इसलिए मैं थोड़ा साइड पे रहता हूँ। कवाली की भी कुछ एल्बम से आपने काम रखा है उसके अलावा? जी हाँ, बॉलीवुड के अलावा हमारी जो मेरी 3 एल्बम जो है, और सबसे बड़ी बात ये कि कवाली की फील्ड में मिर्ज़ा गालिब, असदुल्ला गालिब, उनके कलाम को ज़्यादा यूज़ नहीं किया गया था। अच्छा। तो हमने कवाली की 3 एल्बम्स की, जिनमें मिर्ज़ा गालिब की और इश्क गालिब से इकबाल तक उसका टाइटल है। उसमें ये बहुत बड़ी बात थी कि गालिब की अगर गजल है, उसका कलाम है, तो जो गिराबंदी है, जो उसमें 40-50 शेर होते हैं, वो भी सिर्फ गालिब के ही हैं। सही। और किसी शायर का उसमें नहीं है। ये मेरे दादा उस्ताद फतेह अली खान मुबारक अली खान साहब, उनकी ये ट्रेडिशन थी कि उन्होंने अगर कलाम इकबाल पढ़ रहे हैं तो जो गिरा तज़मीन हो रही है, गिराबंदी हो रही है, वो भी इलामा इकबाल के शेरों की हो रही है। खुदा से फिर वही कल्बो नजर मांग, नहीं मुमकिन अमीरी बेफकीरी। तो इसको हमने आगे लेके गए हैं, देखें अल्लाह ताला कामयाब करेगा। जो हमारा अपना आप है वो तो कवाली है, अगर उसको भूल गए तो फिर अपना आप भूल गए। तो ऐसा नहीं हो सकता है। इंशाअल्लाह ताला और भी चीजें हैं जो कवाली की सूरत में ऑडियंस के सामने आएंगी। कवाली की खूबसूरती ये है कि जो नहीं भी समझता वो भी झूम उठता है, झूम रहा है। उसकी डगर कुछ, उसकी बीट ऐसी है, पैटर्न ऐसा है कि ना समझने वाला भी वो कहता है यार चीज तो अच्छी है। हाँ, यानी वो जैसे वो एक रिदम है ना उसके अंदर, जो आपको वो खुद ही आपके दिल को छूता है जाके, जो रूहानियत है। तो कैसा लगता है लोगों का, उनका रिस्पांस क्या होता है जब आप मुख्तलिफ जगहों पे जाकर परफॉर्म करते हैं? और अब तो आपके पास काफ़ी एक्सपीरियंस है, इसका तजुर्बा है। आई मीन भारतीय और पाकिस्तानी लोग तो चले समझते हैं ज़बान को, मगर जो जितनी भी फॉरेन ऑडियंस, वो आज भी मतलब क्योंकि उस्ताद नुसरत अली खान साहब ने वो जो हमारे सामने मुश्किलात आनी थी वो हल करके चले गए, उसकी राह हमवार करके चले गए। यानी अब कोई भी उनके नक्शे कदम पे चलेगा उसको ज्यादा मुश्किल नहीं आएगी पेश।
ये सब कॉन्टिनेंट का एक म्यूजिक था, जिस तरह से उनके जहनों में वो चला गया है, वो उस्ताद नुसरत अली खान साहब ने बहुत बड़ा काम किया है ये। और हमारे लिए ये आसानी है कि अब हम उस पैटर्न पे चलते हुए अपना पाकिस्तान का म्यूजिक वर्ल्ड वाइड ऑडियंस तक पहुंचा सकते हैं, जो न्यू आने वाले। दुनिया भर में आप टूर करते हो, मगर यहाँ कितना परफॉर्मेंस कर पाते हो प्राइवेट के अलावा? बहुत कम। प्राइवेटली हम जाते हैं, लोग वेडिंग्स पे बुलाते हैं। हाँ, महदूद हो जाता है ना आपका काफी। वो चीज जो कि टिकट्स जो है, जैसे न्यूयॉर्क में टिकट मास्टर सेल कर रहे हैं, लोग खुशी से जा रहे हैं, 50,000 लोग जा रहे हैं, फैमिलीज को लेके इकट्ठे जा रहे हैं। वो चीज यहाँ पे थोड़ा सा किल्लत हो गई है। अब छोटा सा वक्फा एक और लेंगे, गुफ्तगू को जारी रखेंगे। जी, राहत हमारे साथ ही मौजूद हैं, आप भी हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ खान साहब, गुफ्तगू को जारी रखते हुए। राहत, कोई ऐसी नए काम जिस पे काम, टूर तो आपका हो रहा है, 10 साल टूर इसके साथ साथ जारी है, जो कि आई थिंक आप लास वेगस में भी आपने परफॉर्म करना है या आप कर चुके हैं ऑलरेडी? लास वेगस में हम 2012 में परफॉर्म कर चुके हैं। जी हाँ। वो कैसा एक्सपीरियंस रहा? आई डोंट थिंक कभी किसी पाकिस्तानी या इंडियन ने कभी सुना भी नहीं है। हाँ और जी। कितना बड़ा क्राउड था, कुछ इसके हवाले से बताइएगा। क्राउड तो माशाल्लाह इट वाज 3000 प्लस। वाह, फैंटास्टिक। तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी वहाँ पे कि वहाँ पे कभी इस तरह का शो जो है वो सुना ही नहीं, सुनने में नहीं आया। सब कॉन्टिनेंट का आर्टिस्ट था, वो वहाँ पे परफॉर्म नहीं कर सका है। तो वो उस चीज को देखते हुए कि इस छोटा सा रेगिस्तान में एक वो जो एक प्लेस बनी हुई है, वहाँ पे लोग कैसे आएंगे? बिल्कुल। तो वहाँ पे लोगों का वैसा ही रश देख के बड़ा अच्छा लगा, खुशी हुई कि यार ये लोग हमारे लोग हैं, हमारा म्यूजिक को प्यार करने वाले, हम कहीं भी हों वो वहाँ पे आते हैं। बड़ी बड़ी जगहों पे परफॉर्म करते हैं, वेम्बली में परफॉर्म कर चुके हैं, हर जगह सोलो परफॉर्मेंसेज आपकी हो चुकी हैं। कोई ऐसी यादगार परफॉर्मेंस या कोई ऐसी बड़ी जगह पे, माशाल्लाह इतनी जगह हैं, आई थिंक यू हैव प्लेंटी टू चूज फ्रॉम, जो आपको हमेशा याद रहा हो, और क्यों याद रहा है ये बताइए। ये कि वेम्बली एरिना का एक शो जिसमें बहुत सारे आर्टिस्ट थे, मुझे वो वाकया नहीं भूलता, क्योंकि आपको तो पता है कि मेरा जो परफॉर्मेंस है वो लाइव, हम लोग बचपन से लाइव आर्टिस्ट रहे हैं। बिल्कुल। तो मैं तो सोचती हूँ आप घर में बात कैसे करते होंगे? आप बात भी सुर में गा के करते हैं, कान मार के पानी मांग लिया, या सरगम कह के खाना कह दिया। आपकी वो क्या कहते हैं पंजाबी में, तो गुट्टी में आपके पड़ी हुई है ये चीज, तो वो उसका तो कोई एस्केप ही नहीं है ना। माशाल्लाह। तो वो हम हैं लाइव आर्टिस्ट। हाँ। तो मुझे गाना पड़ गया सीडी पे माइमिंग करके। ओहो, ये तो तकलीफ है। वो इतना बुरा एक्सपीरियंस था मेरा कि आज तक नहीं भूला। मैंने 4-5 गाने जो है माइमिंग करने थे। अच्छा, ठीक। तो वो बिल्कुल मुझसे होना पाए। जो आपकी ट्रेनिंग है, जो आपकी तरबियत है, जो नस्ल दर नस्ल चली आई है, उसमें यही है ना कि हर चीज लाइव होगी, हर चीज इंटरेक्शन के साथ होगी, जहाँ माहौल, ऑडियंस बहुत अहम किरदार अदा करता है। ऑडियंस कभी आपको वही गाना पसंद कर रही होती है, वही गाना कभी सीन डिफरेंट हो जाता है ना। हाँ, सही कह वो शहर बदल जाता है। उस शहर में, अब अमेरिका में एक शहर दूसरे शहर में जो परफॉर्मेंस है वो 2 घंटे की फ्लाइट होगी, तो जाहिर बात है कि उनकी पसंद भी चेंज होती है। एक गाना जो न्यूयॉर्क में हिट नहीं है, वो हो सकता है कि लॉस एंजलिस में हिट हो। तो ऐसे फनकार के लिए, ऐसी तरबियत के साथ स्टूडियो में कैसा आपका एक्सपीरियंस रहता है? वो कितना चैलेंजिंग है आपके लिए या कितना मुख्तलिफ है? मेरे ख्याल में जो लाइव आर्टिस्ट हैं या जो म्यूजिक क्रिएट करते हैं, उनके लिए स्टूडियो एक ऐसे है कि जैसे उनको एक खुली फील्ड मिल गई। सही। अब वो हर वो चीज कर सकते हैं और वो आजाद हैं, और वो ये भी कर सकते हैं, उसमें ये भी डल सकता है, उसमें वो भी हो सकता है। अब इसको मिला के देखो कि क्या साउंड आती है। नहीं, अब ये साउंड ठीक नहीं आई, कुछ और क्रिएट करते हैं। ये लाइव पर नहीं हो सकता है। आपने एक दफा कमान से तीर निकल गया तो वो निकल गया। हाँ, सही बात। या गलत या सही? या सही। ठीक। तो आपको अभी भी आप क्या प्रेफर करते हो एज अ स्टूडियो? आई नो कि आपने, मैं तो मुश्किलात पसंद हूँ, मैं तो स्टेज को ही प्रेफर करूंगा। ठीक,
स्टूडियो हमारा एक रोजी का अड्डा है, तो जरूरत बन बहुत चुकी है, मतलब बिल्कुल। जरूरत है। लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मुझे मालूम है कि आपकी इतनी फैन फॉलोइंग है कि ये बहुत जरूरी भी है, कि आपका कुछ कहना जरूरी है, जरूरी भी ऐसे है, मौकों ताकि पर। अगर लोग मेरे गाने सुनते हैं तो वो ये भी सुने कि अब यकजहत हो जाए, अब एक यक मुट्ठी हो जाए कि हमें इस मुल्क को पाक कर देना है बुराइयों से। तो खुदारा अब भी टाइम है, अब जागिए, उठिए, इस मुल्क की हेल्प करिए। थैंक यू सो मच। राहत, जाने से पहले आई थिंक बहुत से लोग कुछ एक, मैं आपको गाने को नहीं कहूंगी, अच्छा, ठीक है। लतीफ़ा सुनाओ। नहीं, लतीफ़ा, अच्छा, लतीफ़ा तो मैं खुद भी सुना ही लूंगी। लेकिन ये कि कुछ चाहे शेर कह दीजिए, चाहे कुछ कोई कलाम पढ़ दीजिए, या कोई ऐसा अपने। अभी भी वक्त है, संभलो सभी खुदा के लिए, अभी भी वक्त है, संभलो सभी खुदा के लिए, सुनो पुकारता है तुमको वतन वफा के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया राहत आपके वक्त का। राहत फतेह अली खान, बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा खानदान और बहुत शोहरत और कामयाबी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।